नमस्कार साथियों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से हाल ही में कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन 18 से 36 साल तक का दिया गया है, जो कि टोटल वैकेंसीज की संख्या यहाँ दी गई है 32,438। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि 22/2/2025 रहेगी। 24/2/2025 तक आप इसका अंतिम फीस पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई आपसे गलती या मिस्टेक कोई फॉर्म भरते समय हो जाती है तो आप उसको 25/2/2025 तक सबमिट कर सकेंगे, करेक्शन कर सकेंगे। एज लिमिट यहाँ 18 से 33 वर्ष और 18 से 36 वर्ष तक दी गई है, जो कि एक कन्फ्यूजन पैदा करती है जब हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। लेकिन ये एज लिमिट जो 18 से 33 वर्ष है, ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है, जबकि कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने जो कोविड-19 के तहत अपनी एज ओवर कर चुके हैं, उनको 3 साल का एक्स्ट्रा यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उनके लिए 18 से 36 साल है। बाकी एज लिमिट यहाँ जो कैटेगरी अनुसार होती है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी-एसटी के लिए 5 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और 6 साल, जो कि एडवर्टाइजमेंट के तहत दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ डेट ऑफ बर्थ की अकॉर्डिंग भी यहाँ एज लिमिट दी गई है, तो आप देख लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ है वो इन्हीं जो दी गई डेट्स हैं इनमें ही अलाइ करता हो। इसके साथ ही एससी-एसटी और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें एज रिलैक्सेशन वहाँ नहीं दी जाएगी। इस बात का भी कैंडिडेट विशेष ध्यान रखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ जो भी वो फिल करेंगे वो 10th क्लास की जो उनकी मार्क लिस्ट है उस पर जो मेंशन है कृपया वही करिएगा, क्योंकि एक बार आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का कृपया ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास जो कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th है या फिर आईटीआई उसने अगर कर रखी है, तो वो 22/2/2025 तक बिल्कुल कंप्लीट हुई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो फाइनल का स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट अभी अवेटिंग में है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा डिग्री अगर इंजीनियरिंग लाइन से अगर आपने कर रखी है तो यहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग लाइन से कर रखी है तो वो इस पोस्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो सभी कैंडिडेट्स जो कि कंसेशन फीस कैटेगरी से बाहर रहते हैं 500 रुपये फीस यहाँ पे करेंगे, जिसका कि 400 रुपये रिफंड उनको, जो आप सीबीटी में जब जाएंगे अपीयरिंग करेंगे तो उनको रिफंड कर दी जाएगी। उसके बाद 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पीडब्ल्यू हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, एससी-एसटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, तो उनको लिए ये फीस 250 रहेगी, और ये 250 जो आपकी फीस रहेगी ये सीबीटी के बाद आपको रिफंड कर दी जाएगी। देखा जाए तो ये सबके एससी-एसटी और फीमेल और पीडब्ल्यू, ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है, क्योंकि 250 आपके जैसे ही आपने सीबीटी दिया तो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपकी पेमेंट अटक जाती है या फिर कोई भी समस्या आपको पेमेंट के दौरान आती है तो आप यहाँ दिखाए गए नंबर्स और मेल आईडी पर 24 आवर सर्विस कस्टमर सर्विस है यहाँ दी गई है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी पेमेंट से जुड़ी हुई समस्या है वो रिजॉल्व यहाँ से हो जाएंगी। यहाँ पोस्ट पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या जो पैरामीटर्स रहेंगे, मेडिकल के पैरामीटर क्या रहे हैं, डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या कुछ सूटेबिलिटी रहेगी, और क्वालिफिकेशन में आपको आईटी चाहिए या फिर 10th चाहिए, ये सब यहाँ दिए गए हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से यहाँ दी गई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा तो आपको बेहतर तरीके से जानकारी इसमें मिल पाएगी। इसके अलावा एक पेज और है जो कि यहाँ दर्शाया गया है, तो टोटल पैरामीटर्स ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 32,000 प्लस ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो जोन वाइज उनका वितरण इस प्रकार किया गया है, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए तो बेहतर जानकारी से देख पाएंगे। इसके साथ ही बता दूं कि क्लोजिंग डेट इसका 22/2/2025 है, तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, उससे कुछ दिन पहले ही आप इस फॉर्म को सबमिट करना सुनिश्चित करें, क्योंकि अंतिम तिथि के दौरान साइट में काफ़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप समय रहते अपने फॉर्म को सबमिशन कर दें। धन्यवाद।